सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभी सुधी स्नेहित दर्शकों का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष यात्रा पर ले चल रहे हैं, जहां हम ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थित श्री राम दरबार मंदिर के जीर्णोद्धार समापन समारोह का दिव्य और भव्य दर्शन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को वाराणसी के सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह संस्था मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए समर्पित है। श्री राम दरबार मंदिर, जो कि जयपुर की पवित्र भूमि पर स्थित है, गांवों के बीच भक्ति और श्रद्धा का केंद्र रहा है। यह मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। कई महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद मंदिर को यह रूप प्राप्त हुआ है। मंदिर के जीर्णोद्धार समापन समारोह से पहले क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। भारतीय परंपरा और पौराणिक मान्यता के अनुसार मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज का होना अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना जाता है, क्योंकि धार्मिक आस्था के अनुसार कलश या ध्वज के दर्शन मात्र से ही अपने आराध्य के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए यह क्षण विशेष उत्साह का था, जहां मंत्रोच्चार और भक्ति से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह कलश स्थापना मंदिर की नई शुरुआत और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कलश स्थापना के साथ ही मंदिर अब अपने नए स्वरूप में खड़ा है और भक्तों की कामना पूर्ति के लिए तैयार है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज राजस्थान की धरती पे जयपुर में आ चुकी है और मैं कुछ दर्शकों से बात करूंगा, अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और ट्राइडेंट सेवा समिति के तत्वाधान में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। आइए आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि ट्राइडेंट सेवा समिति के लोग यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार जयपुर में कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम की ओर से। महाराज जी, आज मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आप क्या कहना चाहते? मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ शंकराचार्य परंपरा से हूँ। तो आज ये जो भगवान राम दरबार मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम और जो ट्राइडेंट सेवा समिति के ट्राइडेंट सोसाइटी की तरफ से जी मैं माननीय इसके अध्यक्ष रमन जी को और इनके साथ इनके सिद्धांत और उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जितने भी सहयोगी लोग हैं और जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, प्रभु राम से यही निवेदन करेंगे और माता सीता से कि हे प्रभु, जो भी सेवा और पुण्य कार्य करने का फल हमारे वेद शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसके अनुसार सारा पुण्य और फल मिले। धन धान पद प्रतिष्ठा, रक्षा सुरक्षा, उन्नति तरक्की, सकल सुख साधन प्रदान करें। और माता लक्ष्मी जी ऐसे कार्यों में लगे हुई सारी संस्थाओं और सारी संस्थाओं के सभी स्वयंसेवकों, दानियों को अपनी झोली, अपना खजाना खोले रहें, ताकि इस तरह के सारे कार्य होते रहें। महाराज जी, ट्राइडेंट सेवा समिति ने जो मंदिरों का जीर्णोद्धार लेने का संकल्प लिया, ट्राइडेंट सेवा समिति को महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हृदय से और पूरे भारतवर्ष की ओर से और युवा प्रबुद्धजन की ओर से बधाई के पात्र है संस्था। और मैं भारत सरकार से और राज्य सरकारों से ये आह्वान इस आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि इस पहल में जो सेंटर फॉर रिसर्च सनातन जो संस्था काम कर रही है, उसका मॉरल ऊंचा किया जाए, उनको सहयोग किया जाए। और जो 51 शक्तिपीठ का जो जीर्णोद्धार का कार्य अपने हाथ में लिया है, वो जो सनातन धर्म से संबंधित मंदिर जीर्ण शीर्ण हुए हैं, उनको पुनरुद्धार का जो कार्य किया जा रहा है, वो एक अभिनव पहल है। इसका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मंदिर का यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है, आप सर क्या कहना चाहते?
मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सेंटर फॉर सनातन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और देश भर के अंदर युवाओं को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जीर्णोद्धार तो नहीं है, पूर्णतः नया मंदिर बना है, लेकिन ये हमारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके माध्यम से ये जो मिलिट्री एरिया है, इसमें एक बड़ा पूजा का स्थान आगे रूप लेने जा रहा है और ये हमारी संस्था की तरफ से बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ईश्वर से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ की जो कम से कम तो 1 से 1.5 लाख जो आबादी है इस मंदिर से जुड़े और इसके माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार इस जयपुर शहर के अंदर हो और ये मंदिर अपना प्रसिद्धि प्राप्त करे। एक बड़ा कार्यक्रम हमने ट्राइडेंट सेवा समिति ने लिया हुआ है और हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी हैं, वो एक अलग ही विभूति है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरे जितने भी साधु संत इससे जुड़े हुए हैं वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इसी साल मैं सितंबर में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च अपनी बेटी के साथ में गया था और मैंने पाया कि सेंटर फॉर सनातन जो संग्राम है बड़ा शानदार काम कर रहा है। ये अगर देश के मूर्धन व्यक्ति आ रहे हैं और अपना उनका स्टूडियो में साक्षात्कार होता है और आशीर्वाद वहाँ की जनता को इससे जुड़े हुए लोगों को देते हैं। श्री राम दरबार मंदिर बनने के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों और श्रद्धालुओं ने अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी खुशी और आस्था व्यक्त की। मेरी झोपड़ी मेरी कॉलोनी के भाग आज भूले जाएंगे राम आएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान अनंत श्री विभूषित डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी, वेदांत अग्र पीठाधीश्वर, विधायक सिविल लाइंस जयपुर डॉक्टर श्री गोपाल जी शर्मा, जगत गुरु श्री ओंकारानंद जी महाराज, प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रशांत जी हरतालकर, प्रचारक विश्व मांगलिक सभा डॉक्टर वृषाली जोशी, डॉक्टर रमन त्रिपाठी अध्यक्ष ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कोषाध्यक्ष इलेवान ठाकर, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च प्रभारी रामकृष्ण पांडे के साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा मंदिर परिसर में लगे शिलापट्ट का अनावरण किया गया। आज हमारे बीच में आदरणीय विधायक जी हैं और विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका। आज ट्राइडेंट सेवा समिति के तत्वाधान में मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, इसमें सर क्या कहना चाहिए? सेंटर फॉर सनातन रिसर्च विश्व हिंदू परिषद जैसी महान संगठनों के सहयोग, इनसे साथ लेकर, साथ जोड़कर राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को साथ जोड़, स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर मंदिरों के जीर्णोद्धार, मंदिरों की स्थापना प्रतिष्ठापना जैसे महान कार्य कर रही है। ऐसा भारत में पहली बार देखने में आ रहा है। इससे पहले भी हुए हैं। जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया तो अहिल्याबाई होलकर ने जगह जगह है सोमनाथ से लेकर काशी तक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। लेकिन संगठन के स्वरूप में पहली बार इस तरह का कार्य हो रहा है। जब ज्ञानवापी मस्जिद को पहली बार डॉक्टर हेडगेवार जी ने लगभग 90 साल पहले देखा था तो उन्हें दुख व्यक्त किया था। तो आज अगर सेंटर फॉर सनातन रिसर्च को ये सब विषय ध्यान आ रहे हैं तो ये बहुत ही धर्म का काम है, पुण्य का काम है और सनातन संस्कृति को जीवित रखने का काम है। तो इसके लिए हमारे खान जी भाई साहब हड़तालकर, श्रीमान रमन जी जो प्रभु की कृपा से हम लोगों के बीच में सक्रिय हुए हैं, और सभी कार्यकर्ता, इन सब का मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, प्रभु उनको निश्चित सफलता देगा और हम जैसे सामान्य लोग जो भी हो सकेगा वो करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमें आशा है कि जयपुर में बना यह मंदिर युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति
और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करेगा और यह पवित्र स्थल हमारी आस्था और भक्ति का नया केंद्र बनेगा।